स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 4। इसका नाम क्या है? दो चर रैखिक समीकरण। तो बेटा यहाँ पे चर रैखिक समीकरण चालू होता है तो बेटा रैखिक समीकरण होता क्या है ये आप समझ लें। तो ये इस फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस b इक्वल टू 0 इस प्रकार से हो सकता है, या ax प्लस b बराबर c के टर्म में। तो बेटा ये यहां पर एक लिखा हुआ है चर। तो बेटा चर और अचर होते क्या है? तो बेटा चर और अचर अर्थात वेरिएबल और अचर, अचर मतलब कांस्टेंट, ये क्या होते हैं? चर और अचर। क्या आपने जाना कभी कि चर और अचर क्या होते हैं, किस प्रकार प्राप्त होते हैं, क्या होता क्या है? वैसे सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि चर और अचर होता क्या है, शायद आपको जीवन भर याद रहे, कभी आप भूले नहीं। तो बेटा चर और अचर क्या होता है? तो हम एक काम करते हैं, एक खूंटा ले लेते हैं। ठीक है, एक खूंटा ले लिया, इस खूंटे से एक बकरी को बांध दिया। ठीक है, इस खूंटे से एक बकरी को बांध दिया। तो बेटा खूंटा क्या है? ये तो फिक्स है, अर्थात अचर निश्चित फिक्स है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ये फिक्स है। बकरी क्या होगी? जहां 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 इस क्षेत्र की जहां जहां घास लगी होगी उसको चरने का काम करेगी। अर्थात बकरी क्या है? क्या है? चर। और खूंटा क्या है? अचर। आप समझ गए होंगे क्यों बकरी चर क्यों है? क्योंकि बकरी चल रही है, अपने स्थान पर चल रही है, अर्थात उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। लेकिन खूंटा क्या कर रहा है? उसका स्थान कहीं पर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए बकरी क्या है? बकरी है चर, और खूंटा क्या है? अचर। ठीक है, तो अर्थात चर और अचर क्या होते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता, वो अचर कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। और जिनका मान सदैव बदलता रहता है वो कहलाते हैं चर। चर मतलब जैसे बकरी, आप समझ सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 3, मतलब बकरी को हमने x मान लिया। बकरी क्या मान लिया? x। खूंटा क्या है? 1। तो हम क्या कह देंगे? 2 बकरी, क्या बकरी को हमने क्या मान लिया? x। तो हम कहना कर सकते हैं 2x और 1 खूंटा है, और ये कुल मिला के 5 है। ठीक है, 2 बकरी 1 खूंटा और कुल मिला के 5 चीजें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये एक चर में रैखिक समीकरण बन गई। तो बकरी कितना है? ये चर कितना है? 1, इसलिए क्या हो गया? एक चर। लेकिन हम यहाँ पढ़ाने वाले क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बकरी क्या होगा? नहीं बने x। अब अगर हम इसी प्रकार से बकरी के साथ में एक और कोई ले ले, या 2 बकरी ले ले, या बकरी के साथ में हम एक गाय ले ले, तो क्या हो जाएगा? हम क्या आ जाएंगे? दो चर, बकरी और एक गाय। गाय हम क्या मान लेते हैं? भाई। ठीक है बेटा, गाय को हमने क्या मान लिया? भाई। तो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं मेरे पास 2 बकरी और 3 गायें मिला के कुल 15 जानवर हैं। ठीक है, 2 गायें और 2 बकरी और 3 गायें मिला के कुल 15 जानवर, अर्थात एक रैखिक, अर्थात 2 चर में रैखिक समीकरण बन गई, क्योंकि बकरी भी घास चरेगी और गाय भी। तो ये दोनों चर हो गए। तो यहाँ पे यही तो लिखा था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल में नहीं, या 2 वेरिएबल से 2 चर आ गए। तो अर्थात जो 2 वेरिएबल की यहाँ पे कह रहे थे 2 चर वाले समीकरण, तो कैसे होते हैं 2 चर वाले समीकरण? अर्थात इसमें ax हो और by हो और प्लस c, या अथवा ax प्लस by बराबर c। और जहां a is not equal to 0 and b is not equal to 0, जहां a और b के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि हमारी a की ये 2 चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे चर और अचर क्या था, और 2 चर में रैखिक समीकरण बेटा क्या प्राप्त हुई। को दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण था एक चर होना चाहिए, अगर एक चर है तब हमारी एक चर में रैखिक समीकरण होगी, और 2 चर है हमारे पास तो हमारी 2 चर में रैखिक समीकरण होना चाहिए।
जहां पर a और b के मान अर्थात a और b यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो अगर हम सपोज करिए अगर ये जीरो हो जाए, a बराबर जीरो कर ले, अब b नहीं जीरो हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखें जीरो गुणे x प्लस बी वाई बराबर c, तो क्या हो जाएगा बी वाई बराबर c। तो ये जो समीकरण हमारी हो गई, इसमें चर कितना बचा, एक। जब एक चर बचेगा तो उसको एक चर रैखिक समीकरण कहेंगे, दो चर रैखिक समीकरण कहाँ कहेंगे, इसीलिए यहाँ पे कहा है कि a का मान जीरो। अब सपोज करो अगर b का मान जीरो ले ले तो क्या हो जाएगा इस समीकरण का मान, तो हो जाएगा ax प्लस b इंटू जीरो बराबर c, अर्थात ax बराबर c, अर्थात ये भी एक चर में रैखिक समीकरण हो गई। तो आप समझ गए होंगे a का मान और b का मान हमें जीरो नहीं लेना है। अगर हम a और b का मान जीरो ले लेंगे तो हमारी जो रैखिक समीकरण है वो दो चर रैखिक समीकरण ना होकर एक चर रैखिक समीकरण हो जाएगी। तो बेटा इसी पर आधारित है एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में हमने एक सवाल लिख रखा है, यहां ध्यान दें, कह रहा है एक नोटबुक, क्या कहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, इसका हल करने के लिए क्या लिखेंगे, सपोज क्या लिखेंगे, नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत जो हो जाएगी वो हो जाएगी x। हम मान लेते हैं क्या कि नोटबुक की, सपोज का मतलब माना कि नोटबुक की कीमत x और यहां मान लेते हैं कलम की कीमत, कलम की कीमत y रुपए। अब इसको लिखना कैसे, रैखिक समीकरण में, तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, या इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, चाहे प्रश्नानुसार लिख ले चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख ले, प्रश्नानुसार इसका अर्थ भी होता है बेटा। तो क्या कह रहा है, कलम, तो पहले कलम लिख लें, फिर नोटबुक लिख लें। ठीक है, तो बुक की कीमत कितनी है x, तो x और y, अतः हमने एक तरफ बुक लिख लिया एक तरफ कलम लिख लिया। अब हम सवाल को पढ़ेंगे, कौन दुगना है, तो नोटबुक की कीमत, इसकी कीमत दुगनी है कलम की, तो कलम से 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2y, अर्थात क्या आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। ये हमारी एक दो चर में रैखिक समीकरण आ जाएगी, क्योंकि इसमें x एक चर है y एक चर है, इसलिए ये दो चर रैखिक समीकरण हो गए। इसी के आधारित है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर एक्सरसाइज 4.1 पर ध्यान दें, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण को, निम्न रैखिक समीकरण को क्या करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है, के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो हम एक और कह रहा है कि ABC के मान बताएं। ठीक है, मान बताएं। तो पहले से फर्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 के ऊपर बार लगा है। इस बार का मतलब क्या हुआ, 5 ऑलरेडी चलता ही रहेगा, 9.355555 ये चलता रहेगा। तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखें इसका सलूशन के लिए बेटा, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y, जो का त्यों लिख ली, 9 को इधर ले आए, माइनस 9.35 के ऊपर बार बराबर 0। तो इस फॉर्म में हो गया, पहला आंसर ये आ गया इस फॉर्म में। अब इन्होंने कहा है प्रत्येक दशा में इसमें ABC के मान बताने। तो बेटा क्या करें, यहाँ ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, किसकी तुलना करेंगे, इस समीकरण पे करने पर, किसकी तुलना करो भाई। तो बेटा हमने क्या किया, ये वाली जो समीकरण थी इसको इस वाली फॉर्म में कर दिया, जैसा कि इन्होंने प्रश्न में कहा था कि इस फॉर्म में बदलो, और हम इसी समीकरण को बदलने के बाद इसकी तुलना करेंगे।
तो बच्चा यहाँ देखें x और x बराबर है तो a किसके बराबर हो रहा है, y और y बराबर है और b किसके बराबर हो रहा है, और c किसके बराबर चल रहा है। तो आपको ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर a बराबर कितना मिल रहा है बेटा 2, b बराबर कितना मिल रहा है बेटा b कितना दिख रहा 3, चिन्ह भी सेम है। ध्यान रखना यहाँ पर चिन्ह भी समान होने चाहिए, तो b बराबर 3। c देखें c में एक प्लस है एक माइनस है तो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 9.35 बार। तो बच्चा ये आपका एबीसी का मान हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बेटा यहाँ पर इस किताब में मास्टरमाइंड की किताब में ये तो सवाल दे रखे हैं, इनको इसी प्रकार से हल करें, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही, आपको ये कैसा लगा ये आप हमें बताइए। और इतने इजी वे से आपको बताया है कि आपको चर और चर नहीं भूलेंगे, रैखिक समीकरण के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं आप इस चैप्टर को कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट।